हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जहां हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है एंड उसका सोल्यूशन या फाइनल आउटकम क्या हो सकती है उस सिचुएशन की। ओके, सो रीडिंग होने वाली है फॉर टॉरस। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light, and protection around this reading for Taurus. Present situation, challenge, recent past, future, what you know, what you don't know. What you know काफ़ी शोर मचा के आया है वो कार्ड। दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स एंड फाइनल आउटकम। ओवरऑल एनर्जी है द मून, कैंसर एनर्जी, जिसके पीछे वी हैव द नाइट ऑफ वंस, द मून। क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ में, मे बी क्लैरिटी ऑफ एक्शन। नाइट ऑफ वंस इज ऑल अबाउट एक्शन एंड मून कार्ड यहाँ दिखा रहा है चीज़ें क्लाउडी हैं, चीज़ें अनक्लियर हैं। या तो आप और किसी पर्सन के बीच में चीज़ें अनक्लियर हैं, कम्युनिकेशन चैनल इज़ नॉट ओपन या क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, या इमोशनल स्टेट क्लियर नहीं है, माइंड स्पेस क्लियर नहीं है, थॉट्स क्लियर नहीं आ रहे हैं, क्लियरली आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। समथिंग इज़ देयर जो क्लियर नहीं है। आप शायद डाउट में हैं, आप शायद कंफ्यूज्ड हैं। देयर इज़ कंफ्यूजन, देयर इज़ एम्बिग्विटी। सर्टनिटी नहीं है, ओके, कि श्योर शॉट या ये सही ये गलत, उस चीज़ का व्हाट इज़ वाइट व्हाट इज़ ब्लैक, उस चीज़ की अवेयरनेस, उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है किसी सिचुएशन में। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशन, वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी। इज इट योर रीडिंग जो मैं हमेशा कहती हूँ टॉरस? यस, टॉरस की रीडिंग में एरीज ज़रूर होता है। द एम्परर और द फूल इज़ ऑलवेज देयर। कोई एक स्टबन पर्सन से या तो आप डील कर रहे हैं, एंड फॉर दैट मैटर टॉरस, यू आर ऑल्सो द बुल। ओके, सो स्टबन एनर्जी आपकी भी है। जब जिद पे आ जाएं तो आप एरीज को टक्कर दे सकते हैं। एरीज इज़ द रैम, अगर उसके सींग हैं तो यू आर द बुल। आपके पास भी साइज एंड सीइंग है। ओके, सो यहाँ पर यस कोई स्टबर्न एनर्जी आपकी रीडिंग में ज़रूर होती है। हाफ द टाइम्स मे बी कोई एरी से आप डील कर रहे हैं, हाफ द टाइम्स आई फील आपकी खुद की एनर्जी होती है ये। सो प्रेजेंट सिचुएशन में यस यू आर ट्राइंग टू टेक चार्ज। ये एम्परर उस पोजीशन में है जहाँ जो इसके प्रजा है वो लोग इसके कोर्ट में आते हैं कि आप फैसला करो, आप बताओ क्या सही है क्या गलत, व्हाट इज़ वाइट व्हाट इज़ ब्लैक। लेकिन अगर ये एम्परर ही उस सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाए, उस सिचुएशन में एम्परर ही कहे मुझे तो सब ग्रे दिख रहा है, मुझे वाइट एंड ब्लैक का तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो इनको एडवाइस क्या करूँ। आई फील प्रेजेंट डिलेमा ये है आपका। किसी सिचुएशन में यू हैव टू टेक अ कॉल। आप यहाँ कंट्रोल में, बॉस एनर्जी में हैं, लेकिन आप ही अनश्योर हैं। मे बी यू हैव टू लीड द टीम। आप यहाँ टीम लीडर हैं, मैनेजर हैं, आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, सारी टीम आपको देख रही है, एंड कहीं आपके दिल के कोने में आप कह रहे हैं मुझे खुद नहीं पता। चैलेंज क्या है? चैलेंज इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल्स। चैलेंज ये है कि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं कि बताओ, बोलो, एडवाइस दो, हेल्प करो। एंड एम्परर कह रहा है ओ शख्स आई डोंट नो, कैसे बोलूँ, आई डोंट नो। वो भी नहीं बोल सकता क्योंकि फिर वो कहेंगे तुम एम्परर किस काम के।
There is major confusion. Recent past, we have the death card. सिचुएशन में कुछ सडन या तो चेंज आया है, अब उस चेंज को अडेप्ट करने के लिए, उस चेंज में अडेप्ट करने के लिए यू आर ऑल्सो हैविंग अ टफ टाइम, एंड लाइक आई सेड, आपके लोग, आपकी टीम, उनको भी कुछ चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, बट दे आर फॉरगेटिंग द फैक्ट कि ठीक है, आप सीनियर हो, आप बड़े हो, आप एज में या तो बड़े हो या आप स्टेटस में बड़े हो, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में बड़े हो, अगर ये जॉब की बात है, जिस भी वे में आप बड़े हो कि ये लोग दे आर लुकिंग अप टू यू, जिस भी रीज़न से ये आप पे निर्भर हैं कि आप कुछ करोगे, बट दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली ये एम्परर भी इंसान है. सो अगर कोई मेजर ड्रास्टिक चेंज आया है सिचुएशन में, तो उसमें अडाप्ट करने के लिए सबको वक्त लगेगा. दे शुड गिव यू ऑल्सो टाइम. राजा को भी कुछ वक्त देना चाहिए कि पहले राजा सोच ले, समझ ले कि ओके सिचुएशन है क्या, एंड देन ही कैन हेल्प अदर्स. बट तब तक आप हेल्प नहीं कर सकते. दैट इज़ द चैलेंज कि कोई आप पे रिलाई कर रहा है, संभालो सिचुएशन, लेकिन आप कह रहे हैं कि वेट, मैं भी तो उसी बोट में हूँ, मुझे भी थोड़ा संभलने दो पहले. फ्यूचर, वी हैव द, ओह माय गॉड, द फूल. मैंने शुरू में क्या कहा था, टॉरस, आपकी रीडिंग में ये दोनों ही कार्ड्स, दे आर ऑलवेज टुगेदर. एम्परर एंड द फूल, एरीज एनर्जी, जिद एंड अपनी चलाना. सो फ्यूचर में यू आर द फूल. फ्यूचर में आप फाइनली, ये जो एम्परर जो डर रहा था, कहीं मैं कुछ फैसला लूँ, कहीं मैं कोई एडवाइस दूँ, कहीं मैं कोई डिसीजन ले लूँ और वो गलत हो जाए, बैकफायर कर जाए, तो मेरे लोग मुझे क्या कहेंगे कि हेल्प किया लेकिन वो सब गड़बड़ हो गया. सो ये एम्परर डर रहा था, बट इन फ्यूचर ये एम्परर फूल की स्पिरिट में आ रहा है, फियरलेस, कि ओके देखा जाएगा, मुझे अपना बेस्ट करने दो, लेट मी ट्राई दिस, ये मुझे सोल्यूशन समझ आ रहा है, चलो ट्राई तो करते हैं, आगे अपने आप रास्ता दिख जाएगा. मून एनर्जी, अभी रास्ता दिख नहीं रहा है, मैंने कहा था क्लाउडी है, इट्स अ डार्क नाइट. सो रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन अब ये फूल कह रहा है इन द नियर फ्यूचर, आपको हिम्मत दिखा रहे हैं कि चलो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है. सो लेट्स टेक अ स्टेप. अपने आप एक स्टेप लेंगे, दूसरा स्टेप आगे दिखाई देगा रास्ता, ओके, कि कहाँ जाना है. सो हिम्मत दिखा रहे हैं आप. what you know, जो कार्ड बहुत शोर मचाता हुआ आया था, is the 4 of Pentacles. what you know, and you are saying कि बस this is the best I know. yes, वही that adamant nature कि बस ये है तो ये है, यही मुझे आता है, यही मुझे बेस्ट आता है, टेक इट और लीव इट. 4 of Pentacles, दिस पर्सन इज लाइक क्लोज्ड ऑफ, कि मुझसे पूछा है या मेरी हेल्प ली है तो मैं इतना ही कर सकता हूँ. आई फील समहाउ कभी कभी होता है कि अगर हमारी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं जिसको लेके हम एम्बैरेस्ड हैं या हम उसको छुपाना चाहते हैं, तो इट्स लाइक ये जो कहने वाली सिचुएशन है कि बस मुझे इतना आता है, ये जो एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की सिचुएशन आ जाती है, वो इसलिए आती है, दैट सेल्फ राइटियसनेस, वो इसलिए जाता है टू कवर अप द एम्बैरेसमेंट. किसी सिचुएशन में यू आर नॉट श्योर, लेकिन आप उसको कवर अप करने के लिए आप कह रहे हैं कि बस यही है, मुझसे मांगा था, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू. सो थोड़ा सा हम स्टर्न हो जाते हैं, रूड भी हो सकते हैं, थोड़े से क्रूड साउंड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलने को हमारे पास नहीं है, क्योंकि अंदर से हमें ही खुद डाउट्स हैं. What you don't know is the 9 of Swords.
What you don't know is the Nine of Swords. सबकॉन्शियस माइंड में आप बहुत ज़्यादा वर्कड अप हैं इस चीज़ को लेके. तभी मैंने क्या कहा था, वो सेल्फ राइटियस बिहेवियर वो एज ए डिफेंस मैकेनिज्म आ रहा है कि मुझे अपनी शॉर्टकमिंग्स नहीं दिखानी है. आई कांट हैंडल दिस, लेकिन मुझे दुनिया को नहीं बताना क्योंकि आई एम द एम्परर. ये मेरी ईगो, ये मेरी शान के खिलाफ है. मैं कैसे बता दूं कि ये मुझे नहीं आ रहा. कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है लेकिन आपकी ईगो रास्ते में आ रही है एंड यू आर स्टक. बट आप कर रहे हैं, जितना समझ आ रहा है आप एटलीस्ट आगे बढ़ रहे हैं फाइनली इन फ्यूचर. बट फिलहाल आई फील आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं. सबकॉन्शियस माइंड में आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हैं. इस चीज़ को आप काफ़ी होल्ड कर रहे हैं. आपके सबकॉन्शियस में वो घबराहट या वो डाउट है. इट्स वेरी मच देयर. दिल क्या चाहता है? दिल चाहता है सल्यूशन. दिल चाहता है ये सिचुएशन, जो भी मैं सजेशन दूँ नहीं दूँ, हेल्प हो रही है मेरी तरफ से, वो वर्कआउट हो और ये चीज़ टले, ये सिचुएशन टल जाए या मैं इससे निकल जाऊँ. एक्सटर्नल फैक्टर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. External factor, Taurus, this is your sign. This is Taurus, Virgo, Capricorn energy. External factor is the reliability. Advice and help की reliability is the main factor. और वो reliability ही missing है. Reliability नहीं है क्योंकि like I said, खुद ही आप confident नहीं हैं. आप खुद ही के एक्शन को पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे का ट्रस्ट कैसे विन करेंगे. होप्स एंड फियर्स, 5 of Wands. 5 of Wands. या तो पहले आपको कुछ ऐसे होना चाहिए कि कभी हम कुछ सजेस्ट कर भी रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो क्या वो ट्राइड एंड टेस्टेड है. तो यहाँ पर ये 5 of Wands की एनर्जी मुझे दिखा रही है, हैव यू टेस्टेड इट. क्या खुद आपने ट्राई किया है वो चीज़. मे बी आप किसी को कुछ बता रहे हैं कि तुम ये करो, तुम्हें ये करना चाहिए, आपको ये एडवाइस दे रहे हैं, बट आपने खुद शायद वो चीज़ ना एक्सपीरियंस की है, ना आपको उसकी नॉलेज है. तो या तो रिसर्च अच्छी होनी चाहिए या खुद वो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ होना चाहिए, राइट. सो ट्राइड एंड टेस्टेड. या तो यहाँ पर है कि थोड़ा और उसमें रिसर्च करो, पता लगाओ. अगर कोई और है एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सो आप उससे पूछिए. वट एवर यू कैन डू. 5 of Wands दिखा रहा है कि डू योर बेस्ट. बस ऐसे ही कुछ भी कह के या कुछ ऑफर करके छोड़ नहीं देनी है बात, बिकॉज समबडी इज रिलाइंग ऑन यू, समबडी इज ट्रस्टिंग यू, somebody is expecting some serious help, okay. और अगर हम seriously help नहीं दे रहे हैं then it's not fair. So 5 of Wands, I feel आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि am I sure, और अगर मैं श्योर नहीं हूँ और ये ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है तो मुझे किसी और पे ही चांस लेना नहीं चाहिए. फाइनल आउटकम इज़ द हैंग्ड मैन. फाइनल आउटकम आप खुद अभी भी फिगर आउट ही कर रहे हैं. देर इज़ समथिंग आई फील आप एक्सपर्ट नहीं है उसमें. पहले ये 2 कार्ड्स कह रहे हैं अपने आप में वो एक्सपर्ट लेवल नॉलेज जगाओ या ढूंढो, पता लगाओ. एंड जब तक वो नहीं है तब तक मे बी जस्ट क्लियरली से कि आपने मुझसे मदद मांगी है एंड आई एम रियली एम्बैरेस्ड, बट इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मुझे टाइम चाहिए. मे बी मैं थोड़ा पता लगा के सही लोगों से बात करके एंड देन आई कैन गाइड यू, ओके. सो आई फील थोड़ा सा इसमें ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑलवेज, ओके. सो कवर अप एक्ट के बजाय
सेल्फ राइटियस एक्ट के बजाय ऑनेस्टी विल वर्क फॉर यू। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि सामने वाले को क्लियर सिचुएशन बता दो कि देखो जितना तुम्हें समझ आ रहा है, इवन आई एम स्ट्रगलिंग अ लिटिल, आई नीड टाइम। अगर तुम्हें मुझी से हेल्प चाहिए, मेरी असिस्टेंस चाहिए, तो थोड़ा मुझे वक्त दो, क्योंकि जब तक श्योर नहीं है आई डोंट थिंक वी शुड गो अहेड। सो यस, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी टॉरस। ईगो को साइड में रख के, ओके, समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सच कहना ही बेटर चीज़ होती है। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।